और दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बढ़िया वीडियो में, जहां पर बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा खष्ट है, यानी कि 6 है। विषय हिंदी होने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये विद्या मंदिर का है और बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र है। कई विद्यालयों में ये जाता है, तो हम आशा करते हैं कि आपके विद्यालय में भी जाएगा। नहीं जाएगा तो यार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्या जाता है, कुछ ज्ञान ही मिल जाता है। और आप बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर तो हो नहीं कि ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टेंशन छोड़ दीजिएगा, आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो भी ज्ञान मिलेगा, आएगा तो नंबर मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए खंड का पहले अपठित है जो कि उसे पढ़ते हैं। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प को चुनें। मनुष्य और पशु में यदि कोई अंतर है तो यह कि पशु परहित की भावना से शून्य होता है। वह मनुष्य पशु के समान है जिसका हृदय दूसरों की कुशलता को देखकर ईर्ष्या करता है। ईश्वर को वे लोग ही सबसे अधिक प्रिय होते हैं जो मानव जात की सेवा करते हैं तथा मानव मात्र से प्यार करते हैं। व्यास जी का कथन है कि दूसरों का भला सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप। मनुष्य और पशु में मूलभूत क्या अंतर होता है? मूलभूत क्या अंतर होता है? तो पशु परहित की भावना से शून्य होता है, जो कि आपको देखिएगा तो ये ऊपर ही यहाँ पर लिखा जा चुका। ठीक है, अगला देखिएगा। ये मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इसी खंड से पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो आपको गद्य खंड मिला है इसी से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मनुष्य पशु तुल्य होता है? जिसका हृदय दूसरों को देखकर द्रवित नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट ये नहीं कर सकते। तो मैं जो लगाया हूँ उसे देख लीजिएगा। कोई दिक्कत आपको लगता है तो अपने अध्यापक से क्लियर कर लीजिएगा। जो मानव जात की सेवा नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं कहा गया। ठीक है, अगला है कि जो दूसरों का भला नहीं चाहते हैं, तो यही लोग होते हैं। रीजन इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि वह मनुष्य पशु के समान है जिसका हृदय दूसरों की कुशलता को देखकर ईर्ष्या करता है। यानी आप उसकी कुशलता को देखना नहीं चाहते और आप जल रहे हो, तो जो दूसरों का भला नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ईश्वर किस प्रकार के लोगों को सबसे अधिक प्यार करता है? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर जो कि उस गद्यांश में ही लिखा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, जो मानव जात की सेवा करते हैं। अगला है कि व्यास जी के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप क्या है? तो दूसरों का भला सबसे बड़ा पुण्य और दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। अगला है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? देखो यार, अब आप इसे अपने अपने स्वर मार दीजिएगा। खैर, मानव मात्र की सेवा ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मनुष्य और पशु ये भी हो सकता है। तो दो में से एक कोई भी मार दीजिएगा। खैर, अपने अध्यापक से आप पूछ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। अगला है, अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। मेरे देश ने सब देशों को दिया ज्ञान का था उपदेश। जियो और जीने दो सबको, सब धर्मों का यह संदेश। कभी किसी का जी न दुखाओ, देखो सब में वह अखिलेश। इस धरती को स्वर्ग बनाओ, मिट जाएंगे सभी कलेश। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, है यह अपनी बात विशेष। मेल जोल बढ़ता ही जाए, दुख दरिद्रता रहे न शेष। ये पूरी पंक्तियां हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इस पद्यांश में कवि कौन से देश के बारे में चर्चा कर रहा है? तो भारतवर्ष की। खैर, नाम नहीं है, लेकिन हमारा देश हिंदी में लिखा गया है, तो भारतवर्ष की बात कर रहा है। सब धर्मों का क्या संदेश है? अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। खाओ पियो निरोग रहो उपरोग सभी से कुछ नहीं, लेकिन ये है उत्तर क्या सही है, जियो और जीनो दो का, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो। इस धरती को कैसे स्वर्ग बनाया जा सकता है? तो उसका उत्तर है सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों को मिटा करके। अगला है, आप अपनी कौन सी बात विशेष है? वो है उपरोक्त सभी। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। चलिए अब व्याकरण पोर्शन देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके अंतर्गत संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक उदाहरण लिखिए। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अब आप सब कुछ आगे लिख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। चूहिया, सड़क, मिठाई, पाठशाला। ठीक है, बनाइएगा। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अगला है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगला है, वाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है भी। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क्रिया के मुख्यतः कितने काल होते हैं? नाम लिखिए। सकारात्मक और अकर्मक क्रिया के दो दो उदाहरण लिखिए। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अगला है, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, लिखिए। खास करते से ठकुराइन होता है, लेकिन फिर भी जो उचित आप लिख लीजिएगा। अगला है, काटना शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। अगला है, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह पर निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर
250 शब्दों में निबंध लिखो। होली, बेरोजगारी, दिवाली यानी कि दीपावली, पाठ्यक्रम, ठीक है जो है। अगला है खंड का अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार जो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े दलों में और गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल का साथ एक दूसरे के जवाब में गाता है। उपरोक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? इस पाठ के लेखक कौन है? अब अगर आप पढ़े हैं तभी आप इसे मार पाओगे, ठीक है। आदिवासियों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल, ये इसकी प्रजातियां। आदिवासी लोगों का गीत किस प्रकार गाया जाता है? तो झुंड में, बड़े बड़े दलों में गाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 700 बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। अगला है कि लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं? अब लोकगीत अपने अनुसार बताइएगा, ठीक है। जैसे इसमें देख लिया लोकगीत कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, इस प्रकार से जो भी हो सही, ठीक है। अगला है नागपुर में कौन सी जातियां फैली हुई हैं? तो मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड और इसमें क्या होगा तीसरे नंबर में? तो भील और संथाल होगा, ठीक है। अगला देख लीजिए कि अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ। उसके बाद क्या है कि कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसमें है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं और इस पाठ के रचयिता कौन है? ये आप अगर पढ़े होंगे तभी मार पाएंगे, नहीं तो आप अपनी पुस्तक से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि लड़की की किस तरह की इच्छा प्रकट करते हैं? अगला है बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है। अगला है बच्ची किसका हाथ नहीं छोड़ना चाहती। अगली है बच्ची माँ का क्या पकड़ कर चलना चाहती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उसके बाद है नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। उसके बाद है लक्ष्मीबाई को किनकी गाथाएं जवानी याद थी। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता है? नौकर पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। अपनी पाठ्य पुस्तक के 8 पंक्ति के कोई एक कविता लिखे जो इस प्रश्न पत्र पर आया हो। खंड घा है बालराम कथा लिखा है इसमें, अब जो सही हो। क्या होता जब राजा दशरथ कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते? समुद्र पर पुल बांधने में किन किन लोगों ने सहायता की? सुग्रीव के भाई का क्या नाम था? प्रभु श्री राम के मित्र निषाद राज का क्या नाम था? कैकेयी को किसने भड़काया था? ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा तो उसमें से बताइएगा, ठीक है। अगला है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है? 9 2 11। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ लेना, ठीक है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना का अर्थ है, बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। अगला क्या है कि मार्कंडेय ऋषि के प्रमुख शिष्य का क्या नाम था? ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ये थोड़ा मिट गया है तो आप समझ लीजिए। अगला है मार्कंडेय ऋषि के पिता का क्या नाम था? अगला है महर्षि वाल्मीकि के बचपन का क्या नाम था? अगला है त्रिशंकु का वास्तविक नाम क्या था? अगला है मुनि विश्वामित्र ब्रह्मऋषि कैसे बने? अगला है अथवा, ठीक है। आप चाहे आप इतनों को करिएगा चाहे आप इतने करिएगा, ठीक है। अगला है कोई 2 मुहावरे लिखकर उनके अर्थ लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। लिंग के कितने भेद होते हैं? अगला है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा दोस्त। हमारे यहाँ हर कक्षा के हर सब्जेक्ट का कई प्रश्न पत्र डाले जाते हैं। आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे इस वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।